हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर पीपी सिंह आज फिर मैं आ गया हूं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो को लेकर। तो आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आज का वीडियो ज़रूर देखिए। हो सकता है ये थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन इसको देखिए ज़रूर और पूरा वीडियो देखिए। इसमें जो है हम आज आप लोगों को सल्फ़र के बारे में बताएंगे। तो आज हम लोग एक पूरा सल्फ़र का व्यक्तित्व ही समझाएंगे। आज सल्फर के पूरे व्यक्तित्व को हम लोग कैसे पहचाने आसानी से देखकर हम आज ये तरीका बताएंगे। हम कोई रूब्रिक्स पर नहीं जाएंगे, केवल जो हम लोग प्रैक्टिकली सल्फर को कैसे पहचान सकते हैं आज सिर्फ इस पर बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सल्फर जो है किंग ऑफ एंटीसोरिक है। तो सोरा जो है उसको एक तरह से हम लोग ये समझें कि वो ईच है। ईच मीन्स खुजली, मेंटल खुजली प्लस फिजिकल खुजली। तो मेंटल और फिजिकल दोनों तरह से वो खुजली है। तो जो हम लोग कहते हैं ना कि इसके दिमाग में कुछ चल रहा है, वैसा सल्फर हो सकता है। सल्फर के लिए जो मेन 3-4 पॉइंट है, वो सबसे पहले है ईचिंग, बर्निंग, थ्योराइजिंग और ये हॉट पेशेंट होता है। इसका जो एटीट्यूड होता है हर बात में, अच्छा हो जाएगा कल देखते हैं। तो ये जो कल देखते हैं एटीट्यूड जो होता है, ये इंटरनली मेंटली बहुत लेजी होता है। इस लेजीपन की वजह से होता है, इसका इस लेजीनेस की वजह से होता है। अच्छा कल देखते हैं, हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसी पर आज इसको थोड़ा सा अच्छे से डिटेल्स में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसकी हम लोग पर्सनालिटी की बात करेंगे। तो सल्फर का जो पेशेंट है, ज़्यादातर, हमेशा नहीं बट ज़्यादातर देखा जाता है कि दुबला पतला है, लंबा है और ज़्यादातर देखा जाता है कि उसका कंधा झुका हुआ रहता है आगे की ओर। लेकिन ये ऐसा नहीं कि हर जगह ये देखना ही है, ये मिले ना मिले उसके स्वभाव पर हम लोग को ज़्यादा फोकस करना है। दूसरी चीज़ है कि रेडनेस। सल्फर पेशेंट का जो होठ होता है वो बहुत लाल होता है। होठ थोड़ा सा जनरल से ज़्यादा लाल रहे तो हम लोग को समझना चाहिए, एक बार दिमाग में ये आना चाहिए कि ये आदमी सल्फर हो सकता है। और ख़ास करके देखिए, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन की जब बात करेंगे, हम लोग इस तरह से अगर किसी के कॉन्स्टिट्यूशन को समझ जाएंगे तो वो पेशेंट चाहे किसी भी बीमारी के लिए आया हो, उसका जो भी दवा हो, साथ में अगर हम लोग उसका कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन दे देंगे तो उसकी बीमारी बहुत आसानी से ठीक हो जाएगी। दूसरी चीज़ है कि ये सल्फर जो है बहुत गंदा रहता है। ये दार्शनिक टाइप का आदमी हो सकता है, जो हम लोग पहले किताबों में देखते थे वैज्ञानिक को, कि देखने से ये लगता था कि ये आदमी कभी नहाया नहीं हो, एकदम बाल गंदे ये सब टाइप से। तो वैसा हो सकता है। अगर उसे नहीं टोका जाए तो वो एक शर्ट को कई सालों तक पहन सकता है। लेकिन सल्फर में दोनों पोलैरिटी है। कुछ सल्फर ऐसे मिलेंगे जो बहुत साफ सुथरा होंगे, तो कुछ ऐसे मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा गंदे रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि वीडियो में बीच में 1-2 सल्फर टाइप के लोगों का फोटो डाल दें। तो सल्फर टाइप के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, उनका रहन सहन ये सब बहुत गंदा होता है। कोई भी चीज़ को वो सही ढंग से नहीं रखते हैं। हालांकि ऐसे लोग, उनकी गंदगी जो है, अब ऐसे लोग समाज में बहुत कम ही मिलते हैं हम लोग के सोसाइटी में। लेकिन ये सिर्फ रहन सहन और बाद बाकी स्वभाव जो है, सल्फर का बहुत ही कॉमन स्वभाव है, जो हम लोग को आसपास देखने पर दिख जाता है। पेशेंट आता है और दिख जाता है कि ये तो सल्फर का पेशेंट है। सल्फर की जब हम लोग पोलैरिटी की बात करेंगे तो सल्फर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं और ओवर एंथुजियास्टिक होते हैं। जबकि दूसरी ओर कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा लेजीनेस है, मेंटल प्लस फिजिकल दोनों। कोई किसी भी काम को वो तुरंत नहीं कर सकते हैं, कभी भी बोला जाएगा अच्छा ठीक कर देंगे। ये एटीट्यूड सल्फर में होता है। जबकि कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे कि जो काम अभी ठीक है अभी कर देते हैं, वो एक काम को करते हुए उसको छोड़ कर दूसरे काम में लग जाएंगे। ये एक सल्फर का बहुत ही मतलब अच्छा एक पहचान है। वो एक काम को कर रहे हैं, बीच में बोला गया तो उस काम को छोड़कर दूसरे में लग गए, अब उसको भूल जाएंगे
और दूसरे काम को करने लगेंगे। दूसरे कर रहे हैं, फिर उसके बीच में कुछ वैसा काम आ जाएगा तो इसको छोड़कर तीसरे काम को करेंगे, और तीसरे काम को करते हुए ये भूल जाएंगे कि हम इसके पहले भी कोई काम कर रहे थे, वो जितना पर था उतना ही पर आ जाएगा। अब फिर उसको होगा करे यार तुम इसको छोड़ दिए, अच्छा ठीक है देखते हैं समय मिलता है तो कर देते हैं। तीसरा इसका है या तो मतलब एकदम दानी होंगे, सेक्रीफाइसिंग, या प्योरली सेल्फिश, दोनों तरह के हो सकते हैं। या तो एकदम वो हर चीज़ को दान कर देंगे, और नहीं तो एकदम सेल्फिश टाइप के। ये बहुत ही वेरी फास्टिडियस और वेरी अनटाइडी दोनों तरह के मिलेंगे, ये पोलैरिटी है। कहा जाता है कि सल्फर एक फिलोसफर होता है। जब वो सल्फर का पेशेंट बात बनाने लगता है तो किस बात को कैसे कहना है, कि उसको किस ढंग से ऐसा मोड़ना है कि पब्लिक को हम समझा पाएँ, ये थियोराइजिंग कैपेसिटी सल्फर में बहुत ज़्यादा होती है। वो एक जो कहते हैं ना कि दार्शनिक है, उस टाइप का आदमी होता है। या जैसे बाबा लोग होते हैं कि जो किसी भी बात को वो अपनी बात को रखेंगे। सल्फर के पेशेंट साइंटिस्ट टाइप के होते हैं, वो किसी नए चीज़ के खोज में लग जाते हैं, और कभी कभी तो ये किसी चीज़ के पीछे ऐसे पड़ जाते हैं कि उसको करके ही छोड़ते हैं। एक एटीट्यूड जो होता है कि हम सब जानते हैं, तो सल्फर के पेशेंट इस एटीट्यूड के होते हैं। किसी भी बात में कहेंगे हाँ हम जानते हैं, कोई भी सब्जेक्ट होगा तो उससे ये नहीं कहेंगे कि हम इसके बारे में नहीं जानते हैं, हमको सब पता है। पता रहे न रहे, हर चीज़ को कहेंगे कि हमको सब पता है, हर चीज़ को कहेंगे कि हमको सब पता है, हम सब जानते हैं। ये ऐसे लोग जो है दूसरे व्यक्ति के गलतियों को निकालते हैं, दूसरे के कामों को कहते हैं देखो ये कैसा बेवकूफ़ी भरा काम कर रहा है, और इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए वो दूसरे व्यक्ति के जो पुराने काम हैं उन चीज़ को रेफरेंस देंगे कि देखो तो ये इस समय ऐसा किया था तो आज क्या सही करेगा। इस तरह का एक एटीट्यूड होता है सल्फर के पेशेंट को। सल्फर हमेशा अपना बड़ाई चाहता है, अपने बड़ाई पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। जैसे एक और हम एग्जांपल देते हैं कि सल्फर का पेशेंट, मान लीजिए क्लास में बच्चे हैं, तो उसमें जो सल्फर का पेशेंट रहेगा तो सल्फर एटीट्यूड क्या करेगा कि टीचर यदि कोई सवाल पूछे, इमीडिएट सर मैं बताता हूँ, वो सबसे पहले बताना चाहेगा। और इसके लिए वो पढ़ता है, एक से एक नए अलग अलग किताब पढ़ता है, अलग अलग आइडियाज देता है। जैसे हम लोग ये देखे थे 3 इडियट मूवी में, जो आमिर खान मशीन का डिफिनेशन क्या है, तो मशीन का जो डिफिनेशन बताया जो किताब में नहीं था, अलग से बताया, वो सल्फर का काम है। सल्फर पेशेंट वैसा करता है, सल्फर का एटीट्यूड वो है। जबकि उसी का दूसरा पोल चतुर्रामालिंगम, वो भी मशीन का डिफिनेशन बताया, तो वो किताब वाली चीज़ पूरा रट के बताया, वो भी सल्फर है। तो दो पोल की जो हम बात कर रहे हैं, दोनों अलग अलग थिंकिंग है। और उसके बाद जो टीचर बोल रहे हैं देखो ये सही है, उसके बाद वो जो ये जो किया, तो ये एटीट्यूड सल्फर का है। सल्फर हमेशा अपना बड़ाई चाहता है, अपनी बड़ाई के लिए वो कुछ भी करता है। और ये लोग बहुत आइडियलिस्टिक होते हैं। जैसे कि एक जगह और 3 इडियट में ही हम लोग देखे, जहाँ की इन्वर्टर बनाने की बात करता है, वहाँ जब फंस जाता है तो इन्वर्टर के नाम ले लिया, वो थियोराइजिंग हुआ, वो अगले को बेवकूफ़ बना रहा है कि हम लोग इस चीज़ पर इन्वर्टर बनाने की सोच रहे हैं, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस तरह का काम सल्फर करता रहता है। लेकिन वहीं पर देखिए कि जब उसे ये कहा गया कि तुम सिर्फ दूसरों को बेवकूफ़ बना सकते हो, इन्वर्टर नहीं, ये चीज़ उसे लग गई और उसने इस पर फिर से काम किया और इन्वर्टर बनाया। तो सल्फर का जो है दोनों पोल है, या तो वो दूसरे को बेवकूफ़ बनाएगा, लेकिन वो यही पर यदि वो शार्प माइंड का रहा, पॉजिटिव सल्फर रहा, तो वो ये ऐसा काम कर देगा जो हम लोग सोच नहीं सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास एक पेशेंट आया था, तो उसमें 1.5 साल का एक बच्चा था, और मैं अपने क्लिनिक में बैठा था। तो हमारे क्लिनिक में आगे में पार्टीशन का काम चल रहा था।
एल्युमिनियम और शीशा से पार्टीशन का काम चल रहा था। तो उसमें जो टूल्स आए हुए थे, तो उन टूल्स को देखकर बच्चा बोला कि ये तो ड्रिल मशीन है, ये स्क्रू ड्राइवर है। वो बच्चा बीमार था, 4 दिन से उसको फीवर था और उसके गार्जियन उसको लेकर आए थे। फीवर से वो परेशान था, लेकिन गार्जियन जब लेकर आए यहाँ, और हमारे पास भीतर चैम्बर में कुछ पेशेंट्स थे, तो इसके वजह से वो लोग बाहर वेटिंग रूम में था। तो हम यहीं से सुन रहे हैं कि ये ड्रिल मशीन है, ये स्क्रू ड्राइवर है। आप ये सोचिए कि 2 साल का बच्चा ऐसा क्यों बोल रहा है। तो आने पर हम पूछे कि ये ऐसा कैसे बताया, कि इसको कैसे पता है कि ये ड्रिल मशीन है, ये स्क्रू ड्राइवर है, ड्रिल मशीन से दीवार में छेद किया जाता है। तो उसके पेरेंट्स बोले कि इसको यही सब चीज़ में मन लगता है, इसको और कोई खिलौना नहीं चाहिए। तो हम लोग इसको एक खिलौना वाला ड्रिल मशीन दे दिए हैं, उसके दीवार में लेकर कहता है हम छेद कर रहे हैं दीवार में। तो इसको टूल्स से बहुत लगाव है। तो हमने उस बच्चे के लिए सल्फर दिया और वो बच्चा इमीडिएट दूसरे ही दिन ठीक हो गया, जो कि 4 दिन से फीवर उसका था। और हमारे एरिया में उस समय डेंगू इतना फैला हुआ था कि हमको शक था कहीं इसको डेंगू ना हो, लेकिन खैर हमने सल्फर दिया और सल्फर से वो बच्चा ठीक भी हो गया। तो कहने का सेंस ये है कि सल्फर का पेशेंट एक अलग ही कैरेक्टर होता है। हम आज सिर्फ उसके ऐसे ऐसे बिहेवियर की बात करेंगे जिससे कि हम लोग आसानी से देख के पहचान सकें कि ये बंदा सल्फर का पेशेंट है। सल्फर का पेशेंट इस टाइप का भी होता है कि वो रात में जल्दी सो जाता है, और जब सब लोग सो जाते हैं उस सोए अगर उसको कोई काम ध्यान में आता है तो उठेगा, वो चुपचाप करके तो फिर सो जाएगा। पढ़ना है तो उठे, 1 घंटा पढ़े और फिर सो गए। तो उसके बाद जब वो काम करके सो जाता है, क्योंकि उसको सुबह जगना भी है। सल्फर का पेशेंट सबसे ज़्यादा पहले जगता है, उसका टाइम लगभग सुबह 5 बजे के आसपास जग जाएगा। रात में कभी भी सोए वो 5 बजे के आसपास जग जाता है, और उसे जगते ही स्टूल लगी हो महसूस होता रहती है। वो जगेगा और सीधा पॉटी करने जाएगा। सल्फर का पेशेंट जो है, सल्फर का व्यक्तित्व आँख खुलते ही सबसे पहला काम पॉटी करेगा। वो एक बार करके आ जाएगा। उसके बाद जो भी काम करता रहे, यदि किसी कारण से उस समय नहीं गया, जगा और इमीडिएट नहीं गया, तो फिर दिन भर में जनरली उसको महसूस नहीं होगा, या किसी भी टाइम महसूस होगा, अनवांटेड टाइम में कभी भी महसूस हो सकता है। उसका कोई फिक्स टाइम फिर नहीं रहेगा, लेकिन जगते ही जाना ये इसका फिक्स है। उस समय एक बार उसको जाना ही जाना है। सल्फर का जो पर्सनालिटी है वो एक गुड ईटर बोला जाता है, बहुत अच्छा खाने वाला। लेकिन इसको कितना भी खिला दिया जाए ये कभी मोटा नहीं होता है, दुबला पतला वैसे ही रहेगा। हालांकि ऐसा और भी है, सल्फर के साथ आयोडियम, ट्यूबरकुलिनम, नेट्राम्यूर, लाइकोपोडियम, ये सब दवाएं हैं। तो इन सारे पर्सनालिटी में देखा जाता है कि ये लोग गुड ईटर है, खाना अच्छा खाता है, अच्छा खाएगा, ज़्यादा खाना खा लेगा, लेकिन ये कभी मोटा नहीं होगा, ये दुबला पतला ही रहेगा। ये किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताता है, ये इसका एक जनरल कैरेक्टर है कि किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना। सल्फर का कैरेक्टर जो है सालों साल पढ़ाई करते रहता है, और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि समाज में हमारी पहचान बन सके, लोग हमें पहचाने और लोग हमें जाने, लोग ये कह के देखो इसके पास नॉलेज है, इस तारीफ के लिए वो सालों साल पढ़ाई करता है। सल्फर का जो भी कैरेक्टर होता है उसके घर में आप देखिएगा किताबें बहुत ज़्यादा होती है, लाइब्रेरी की तरह किताबें होती है। कपड़े कम होंगे लेकिन किताब ज़्यादा होगी। जैसे हमारे राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, उनके पास किताबें कितनी थी और कपड़े गिने चुने 2-4। तो सल्फर का कैरेक्टर कुछ इस तरह का भी होता है। ये किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलता है, और कभी कभी जो ये चाहता है वो नहीं हो पाता है काम, तो ये डिप्रेशन में भी चला जाता है, और डिप्रेशन में जाने के बाद ये शराब भी पीने लगता है, उस डिप्रेशन को सिर्फ छुपाने के लिए, ताकि लोग ये नहीं कहे कि तुमसे नहीं हो पाया।
इस चीज़ से बचने के लिए वो अपने आप को शराब में डुबो देता है। ये सोने से पहले हाथ पैर जरूर धोता है। सल्फर का जो कैरेक्टर है वो कभी कभी इतना फास्टिडियस होता है कि वो लोगों को शिक्षा देता है कि सोने के पहले हाथ पैर जरूर धोना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि ऐसे लोग दूसरों के घर में कभी खाना नहीं खाते हैं। वो क्यों? क्योंकि वहाँ सफाई उतना नहीं होगा। उसे लगता है कि दूसरे लोग उतना साफ सुथरा नहीं रहते हैं जितना वो रहता है। और ऐसे लोग कभी भी बाहर में कहीं पर भी टॉयलेट करने नहीं जाते हैं। ट्रेन वगैरह में कहीं कभी नहीं जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि वहाँ टॉयलेट साफ नहीं होगा। वो कहेंगे उस पर हम कैसे बैठें, उसमें हम कैसे करें। तो सल्फर की जो पॉजिटिव पोलैरिटी है उसमें ये मिलता है। ऐसे लोगों को सिर्फ अपना नाम चाहिए, उनको कोई स्वार्थ नहीं होता है, पैसा नहीं चाहिए, लेकिन नाम जरूर चाहिए। वो सिर्फ अपना नाम और अपनी बड़ाई के लिए कुछ भी करते हैं, कुछ भी करेंगे। ऐसे लोग जो होते हैं कभी कभी सिर्फ अपने नाम कमाने के लिए लोगों को शिक्षा दे देकर बाबा टाइप के बन जाते हैं। वो जो है आध्यात्मिक गुरु बन जाते हैं और बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि यदि वो आध्यात्मिक गुरु नहीं बन पाए, उनके पास लोग नहीं आए और वो अगर इस चीज़ में फेल हो गए अपने मिशन में, तो फिर वो डिप्रेशन में भी जाते हैं। और डिप्रेशन में जाने के बाद वो इस कदर डिप्रेशन में ये सब लोग चला जाता है कि कभी कभी ये लोग सुसाइड भी कर लेता है। सल्फर एक हॉट रेमेडी है, तो सल्फर का व्यक्तित्व भी हॉट होगा, उससे गर्मी ज़्यादा लगेगी औरों की तुलना में। सल्फर का जो व्यक्तित्व है वो अगर बेड पर सोएगा तो पैर को अपना बेड के बाहर निकाल कर रखता है। वो इसलिए कि उसके सोल में जलन होती है। पैर के तलवे में और हाथ के पाम में जलन होना ये एक सल्फर का बहुत बड़ा लक्षण है। ऐसे लोगों को ज़्यादातर गर्मी के दिनों में, क्योंकि ये ऑलरेडी हॉट नेचर के हैं, तो गर्मी में इनका बीमारी बढ़ता है। गर्मी में अगर इनको सर दर्द होता है तो सर दर्द से आराम के लिए ये बार बार सर को ठंडे पानी से धोते हैं कि जिससे इनका सर थोड़ा सा ठंडा हो जाए, थोड़ा सा इनको आराम मिले। खुजली भी जो है, ईच, सल्फर चूँकि ईच है तो इनको सारे शरीर में, हाथ पैर etc में कहीं पर भी कभी भी खुजली बता सकते हैं। यहाँ तक कि इनके आँखों में भी खुजली और जलन होगी तो खुजली इनको इस तरह का महसूस होगा जैसे आँख में कोई बाल हो या बालू चला गया हो, इस तरह का महसूस होगा। और इनका जो एक और चीज़ है कि जो भी इनका डिस्चार्ज है, चाहे वो पसीना हो चाहे यूरिन हो, इस सब बहुत बदबूदार होता है। यदि सल्फर के पेशेंट को गैंग्रीन हो जाए, घाव हो जाए और उसमें से यदि पस आता है तो वो इतना बदबू देता है कि रूम में रहना मुश्किल हो जाता है। और ये लोग एक जो एटीट्यूड इनका है, आई नो द बेस्ट, हमको सब पता है, ये सल्फर में हमेशा होता है। लेकिन एक इसका और दूसरा पोल है जो कि हमेशा हम लोग देखते हैं कि सल्फर का पेशेंट खुद भी इज्जत पाना चाहता है और अगले को इज्जत देता है। हमारे क्लिनिक में कई बार ऐसा हुआ है, जो व्यक्तित्व सल्फर का रहेगा वो आने के बाद पेशेंट खुद नहीं बैठता है। जब तक हम ना बोलें कि आइए बैठ जाइए, तब तक वो बैठता नहीं है। हमारे सामने जो 80 साल का भी व्यक्ति आता है वो झुककर प्रणाम करता है बहुत ही अदब से। उसके बाद जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक बैठता नहीं है, क्योंकि सल्फर किंग ऑफ एंटीसोरिक है, वो राजा होता है। तो वो अपना मान सम्मान चाहता है। इस मान सम्मान को पाने के और इज्जत को पाने के लिए, ताकि वो हमको भी इज्जत दे रहा है और खुद भी इज्जत चाह रहा है, तो इसलिए जब तक हम नहीं कहेंगे वो बैठेगा। एक दो बार ऐसे हुआ है कि हमारे पास भीतर चैम्बर में पेशेंट था, जिस समय कोरोना काल था, तो उस समय हम दूसरे पेशेंट को अंदर नहीं आने देते थे। सिर्फ एक आदमी को चैम्बर की ओर आना है और उसके बाद बाकी लोगों को बोलते थे क्लिनिक के बाहर आप खड़े रहिए। तो वैसे में यदि कोई सल्फर का कैरेक्टर रहता था वो बाहर खड़ा है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि जो भीतर चैम्बर से पेशेंट निकल के चला गया और हम यहाँ बैठ के वेट कर रहे हैं कि अब वो बाहर से भीतर आएगा, वो बंदा नहीं आता है।
फिर हम खुद जाकर दरवाजे पर उसको इशारा करेंगे या आवाज़ देंगे कि आ जाइए आप, तो आता था। तो ऐसे में हमारा दवा पहले ही फिक्स हो जाता है पेशेंट को बुलाते समय कि हमारा पेशेंट किस चीज़ का है। तो एटलीस्ट उसको एक दवा हम ज़रूर सल्फर देते थे, बाद बाकी जो भी दवा दें, लेकिन उसके साथ में फॉलो वेल के लिए सल्फर ज़रूर देते थे। और सल्फर को कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन समझ के हायर पोटेंसी में देते थे। और अभी तक हम देखें कि वैसा जब काम किए हैं उनको सफलता जरूर मिली है। सल्फर का जो कैरेक्टर होता है वो बार बार अपने वजूद की लड़ाई लड़ता है। समाज में हमारा स्थान बने, लोग ये कहें कि हाँ देखो ये है, ये एक आदमी है, दूसरा इसके जैसा नहीं है। तो इस चीज़ को अपना बनाए रखने के लिए, अपने इस अहंकार को बनाए रखने के लिए वो सारे समाज से जीवन भर लड़ता रहता है। इसके लिए जो कुछ अच्छा बुरा जो करना पड़े वो करता है। और उसका बस एक ही मोटो होता है, लोग हमारी तारीफ करें, लोग कहें कि हाँ ये है बंदा, ये बंदा है, इस चीज़ के लिए। जबकि हम दूसरे मेडिसिन के अगर और देखते हैं तो पल्सेटला का जो बंदा होता है उसे तारीफ नहीं चाहिए, उसे सिर्फ प्यार चाहिए। उसके साथ अगर थोड़ा सा बढ़िया से बात किए, थोड़ा सा अरे मेरा सोना करके उसको कर दिए, आजा आजा तुम्हें तो हो, तो वो प्यार खोजता है। जबकि सल्फर वो प्यार नहीं खोजता है, सल्फर इज्जत खोजता है, वो तारीफ खोजता है कि दूसरा मेरे जैसा नहीं है। और पल्सेटला इज्जत खोजता है। पल्सेटला इज्जत नहीं, वो प्यार खोजता है। हम लोग देखेंगे आगे और भी मेडिसिन की बात करेंगे तो उसमें देखेंगे बार्गेनिंग में भी सल्फर पल्सेटला है। जहाँ पल्सेटला है तो बार्गेनिंग में पल्सेटला का बार्गेनिंग ये है कि वो पल्सेटला का पेशेंट जो हमारे पास क्लिनिक में आएगा तो पल्सेटला का पेशेंट बार्गेन इस टाइप से करेगा कि बाबू हमसे भी आप इतना पैसा लीजिएगा, हम तो आपकी माँ जैसी हैं, या हमको भी अपना बहन समझिए, हम लोग से आप इतना पैसा लीजिएगा। यदि कोई इस तरह का बिहेव कर रहा है, इस तरह का एटीट्यूड दिखा रहा है, इट मीन्स कि वो पल्सेटला है। पल्सेटला प्यार खोजेगा और वो उसका बार्गेनिंग भी करेगा प्यार से ही, प्यार के साथ इमोशनल बार्गेनिंग करेगा। जबकि वहीं पर दूसरी दवा ब्रानिया है, वो डायरेक्ट पैसा में, डॉक्टर साहब ऐसा कीजिए ना कि हमको एक ही हफ्ते का दवा दीजिए, 1 महीना बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा, या ठीक है वो आप बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं, इसको थोड़ा सा कम कीजिए। तो इस तरह का जो है ये ब्रानिया में रहेगा। ब्रानिया को ड्राइनिया भी कहते हैं क्योंकि वो ड्राइनेस है, उसमें बहुत ज़्यादा रहता है। वो प्यार से बात नहीं करेगा, वो जो भी बात है डायरेक्ट, सर आप बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं, वो थोड़ा सा कम कर दीजिए, ये चीज़ रहेगा। जबकि वहीं पर पल्सेटला है, वो अपना दिखाएगी, पल्सेटला दिखाएगा कि हम तो आपके फैमिली के जैसा हैं, आपके पापा जैसे हैं, आपके भाई जैसा हैं। वो इमोशनल करना चाहेगा पल्सेटला। और यहीं पर साइलेसिया भी बार्गेनिंग करता है, लेकिन साइलेसिया जो है उसकी बार्गेनिंग अलग होती है। खास करके लड़कियां अगर साइलेसिया के मिलेंगी वो बार्गेनिंग करेंगी तो अपना लटका झटका दिखाकर कोशिश करेंगी कि हम अपना कुछ ऐसा दिखाएं कि जिससे कि देख के डॉक्टर हमसे अट्रैक्ट हो और हमसे पैसा कम कर दे। तो आगे हम लोग और भी दवा की जब बात करेंगे तो बहुत तरह के ऐसे ऐसे कैरेक्टर को हम लोग बताएंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोगों ने सल्फर के बारे में कुछ पढ़ा है और कुछ उसके बिहेवियर के बारे में बात किए हैं, और कोशिश करेंगे हम आगे कि और भी कुछ नए नए दवाओं के बारे में जो कि हम आप लोगों से शेयर करेंगे कि उसके बिहेवियर पैटर्न पर हम लोग कैसे उस मेडिसिन को पहचान सकें। जैसे कि अभी एक और एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताते हैं कि सीपिया का जो कैरेक्टर होता है वो एक कहा जाता है ना घर में कि जो बहू है घर में जो सब जगह से जिसे तिरस्कार मिलता हो, तो ससुराल में वैसी बहू जिसे कोई कुछ समझता नहीं, वो सिर्फ काम करने की मशीन हो। जब बोलो तो तुम ये बना दो वो बना दो, दिन भर वो खाना बनाएगी और घर परिवार को देखेगी, घर की सफाई से लेके
उसको एक तरह से ये समझ लीजिए कि वो बहू ना हो के एक मेड है, दाई है, ये फीलिंग उसमें आ जाए और इस तरह का व्यवहार घर वालों का हो, तो वैसे लोग ज़्यादातर सीपिया के होते हैं। वैसा कैरेक्टर सीपिया में है। तो बहुत सारी हमारे पास इनफर्टिलिटी के केस में आता है तो वैसा मिलता है, और हम लोग देखते ही समझ जाते हैं कि ये तो कैरेक्टर सीपिया का है या इग्नेशिया का है या नेट्राम्यूर का है। तो बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जिसको हम लोग आगे चल कर डिस्कस करेंगे, और कुछ इसी तरीके से हम बिहेवियर के अनुसार हम बताएंगे आप लोगों को कि कैसे हम लोग उस कैरेक्टर को पहचानें, कैसे हम लोग ये समझें कि पेशेंट हमारे पास क्लिनिक में आए और देखते ही हमको ये समझ में आ जाए कि हमको ये दवा देनी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो तो देख रहे हैं कि लंबी हो गई है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि और थोड़ा सा छोटा किया जाए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं अगला जो भी वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।